कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? उसको फुर्सत कहाँ मिलेगा कोचिंग सेंटर में, टीचर सामने आ गया, वो पढ़ा रहे हैं। अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो चला कैसे पाएगा, वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मुंह सामने रहेगा, नीचे रहेगा, आदमी थूर देगा उसको, वो पकड़ा नहीं जाएगा उसमें। भीड़ में पकड़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लासरूम में सबका मुंडी एक जैसा रहेगा, कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिल डुल करेगा, ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग जो पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। आप मारते हो? हाँ, पूरा बिना मारे छोड़ ही नहीं सकते, इंसान जो होता है जब तक माँ से भूत भाग जाता है। अरे तो जो दिल्ली बम्बई के स्कूल है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना तो चलता है, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है आजकल, तो बड़ा चलता है। हम लोग जो पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए हैं, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धबा धब मारते थे, ये सब चलता था। अब नई पीढ़ी बड़ी सॉफ्ट। यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब, कोई जब पीटना चालू करते हैं निर्जीव समझ के पीटते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी मुकदमा लड़ लेगा आदमी ठीक है वो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। तो पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्या जरूरी? भारत का कितना बड़ा क्रिमिनल है उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, मार के उनका व्यवस्था कर देगा। हाँ, तो पिटाई कितना जरूरी है सर? बहुत जरूरी है, नहीं पीटिएगा तो। अच्छा एक बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए। तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ाई को रोकने के लिए। फिर इनाम बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखें ना, एक से एक उदंड बच्चा आता है सब, एक से एक उदंड, बिना पीटे समझ में नहीं करता है सब। आखिरी बार कब कूटे थे और कैसे कूटे थे, मुझे थोड़ा बताओ ना। कौन कौन वाला मार मारते थे? एक तो होता था हमारे टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे। कैसे, कौन से वाला पिटाई होता है सब? पढ़ाने के टाइम पे बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो थूरेंगे उसको। इतना मेहनत से पढ़ाई का है, या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही बात है भाई, तो थूर देते हैं आदमी। उस डिसिप्लिन डर बनाने के लिए जरूरी है। बताइए, एक आदमी डेली 30-40 हज़ार बच्चे आए, 50 हज़ार बच्चे आए, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनसे। उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया था, मैं कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले, और आप भी कह रहे हैं गरीबों का पढ़ाते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है, हमारे 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। हाँ, कितना रुपया आएगा मतलब महीना का? एक एक ऐसा बैच जैसे मैं पढ़ेगा 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, कहीं बैठ जाओ यहाँ पे, 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैथ पढ़ के चल जाता है। एक अब किसी को एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें 4,500 रुपये देके एसडीएम बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया जेईई में, अब उसको आईआईटी कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं जब पढ़ना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला जीएसटी मांग रहा था ना, उतना तो आपका पूरा फीस था। और आज देखिए जेईई निकाल लिया, जेईई मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, गरीब देके करना है या सबका यही फीस है? सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। और हमारा पूरा ज्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराजगी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते कि हमसे मेन नाराजगी किस वजह से है, यही फीस की वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराजगी रहती है कि यही खराब किए हुए हैं सब कुछ, नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते हैं। हमारा कहना है ना कमाए ना कमाए देम। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से, एक साल में अगर अनुमान बताना हो?